हरे कृष्णा। तो बहुत दिन से एक विवाद यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है। कुछ कुछ चैनल लोग ये विवाद उठा रहे हैं। एक तो इस संस्था के प्रामाणिकता के बारे में, और एक तो बहुत कुछ विषयों में बहुत एक विवादास्पद चर्चा चल रही है। कुछ दिन पहले श्रीमद् रामानुजाचार्य संप्रदाय के आचार्य अयोध्या से श्री श्री राघवाचार्य महाराज जगतगुरु जी ने भी एक अद्भुत क्या बोलते हैं, एक विवादास्पद एक बयान दिया है। तो उसी बारे में बहुत व्यथित है हम लोग सब लोग, और हमने अपेक्षा नहीं थी कि महाराज जी भी ऐसा बात बोलेंगे, जिन्होंने कुछ काल पूर्व श्री प्रभुपाद जी का बहुत गुण कीर्तन किया था। अचानक से उन्होंने ऐसा एक टिप्पणी कमेंट्स दिया है जो कि बहुत ही दुखदायक है, वेदनादायक है। जो भी विवादास्पद जो क्वेश्चन चल रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा, मेरा काम ये नहीं कि उन्हें खंडन करूं, लेकिन मैं ये जो भी कुछ आंसर दूंगा वो हमारे पक्ष से हमारा प्रेजेंटेशन मात्र है। ये ना ही उनको उत्तर है, ना ही कोई बाग विदंडा है, ऐसा कुछ भी ना समझे। और वैष्णवोचित धर्मोचित जो आचरण है उसको पालन करते हुए हम लोग का ही पक्ष हम लोग रखेंगे। तो बहुत सारा पॉइंट्स हैं, मैंने लिख के रखा है, मैंने सुना है। उसमें से एक तो है शिव विद्वेष राम विद्वेष। बार बार बोला जा रहा है कि इस्कॉन के भक्त लोग शिव विद्वेषी, राम विद्वेषी, राम को छोटा दिखाते हैं, राम के परब्रह्मता को कृष्ण की परब्रह्मता से नीचे मानते हैं। तो ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, हमारे कुछ नौसिखिए इस्कॉन के भक्त हैं जो ऐसा अपराधजनक इमैच्योर वाणी कहते हैं, जो मैंने भी कई जगह संशोधन किया है, बहुत जगह पे। एक तो भगवान शंकर को देवता बोलना सबसे बड़ा अपराध है। भगवान और देवता में जो फर्क है, भगवान के स्वांश भी भगवान ही हैं, सब पूर्ण भगवान हैं, ये तत्व भागवतम में कई जगह पे दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ एक त्रुटि रह जा रही है। प्रचारक लोग ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं कि शिव तो वैष्णव है। वो तो वैष्णव है, वो तो हम लोग सब लोग जानते हैं, सब रसिक लोग मानते भी हो, अच्छा ठीक है, लेकिन उनका परमेश्वरता है। और सबसे बड़े अथॉरिटी है वेद। श्वेताश्वतर उपनिषद वेद का अंश है, हाँ, जिसे बोलते हैं प्रस्थान त्रयी में श्रुति प्रस्थान। तो उसके अनुसार तो ये उपनिषद डेडिकेटेड हुआ है भगवान शंकर के ऊपर। तो वेद को तो अमान्य किया नहीं जाएगा। तम ईश्वर नाम ईश्वरम, ये सब जो वाक्य कहे गए वो भगवान शंकर के लिए कहे गए हैं। वहाँ कैलाश का वर्णन है उस उपनिषद में। तो ऐसे कई कोट हैं भागवतम में जो हम लोग पढ़ते हैं, और बाकी सब पुराणों में तो बहुत भर भर के हैं। वहाँ पे ये अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनकी परमेश्वरता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हम लोग आ नहीं सकते। इस सरासर बहुत ही अपराधजनक मेंटेलिटी है, हीन करके भगवान शंकर को देखना। हरिभक्त विलास हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है। वहाँ पे शिवरात्रि व्रत महिमा में आप लोग जाए, पहले तो इस्कॉन वालों को ही बोल रहा हूँ, आप लोग जाके पढ़े थोड़ा बुक लेके। बुक बेचे कम, बुक पढ़े ज़्यादा। तो उस बुक को पढ़े, उसमें आपको बहुत सारे कोट मिलेंगे जो हमारे गोस्वामीगण ने लिखा है। जैसे कुछ कुछ चीज़ मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहूँगा जो मेरे पास श्लोक आदि हैं। और शिवे च परमेशानी विष्णु च परमात्मनि समबुद्ध्या प्रवर्तन्ते
ते वही भागवत उत्तम बृहद नारदीय पुराण का कोट है हरिभक्ति विलास में 10.28 में दिया गया है। भगवान शंकर परमेश्वर और विष्णु परमात्मा समबुद्धि जो रखता है वो भागवत उत्तम भक्त है। ये हरिभक्ति विलास में ही दिया हुआ है। श्री कृष्ण वैष्णवानंत प्रेम भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रससार वर्ष रुद्र अनुकंपया। स्कंद पुराणोक्त श्लोक है हरिभक्ति विलास 14.82 में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि भगवान शंकर की कृपा के बिना या परम वैष्णव भगवान शंकर की कृपा के बिना कृष्ण भक्ति का रससार जो है वो आप समझ नहीं सकते, और वो प्रेम भक्ति विवर्धन करते हैं। परात् परतरं जानति नारायण परायणः न ते तत्र गमिष्यन्ति जे दिश्यन्ति महेश्वरम। हाँ, ये कुन पुराण का श्लोक है जो भगवान स्वयं भृगु मुनि को बोल रहे हैं। हरिभक्ति विलास में 14.64 में ये दिया गया है। क्या दिया है? जो भगवान शंकर को द्वेष करता है वो भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। हाँ, तो ऐसे बहु महिमा स्वयं वैष्णवाचार्य ने दिया है। और बार बार जो इंटरव्यूअर जो उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, तो वो बार बार सही भक्तों से यही पूछ रहे कि स्कंद वाले 21 श्लोक सीखे हैं। श्रीरंग दधि विकार विशेष जोगात, हाँ, दूध से दही। और उन्होंने बहुत सुंदर एक चीज कहा कि दूध और दही तो अपूर्ण है, प्राकृतिक है, लेकिन भगवान कृष्ण तो पूर्ण है, शिव भी पूर्ण है। तो दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता, लेकिन कृष्ण से शिव बनते, शिव से तो कृष्ण बन सकते हैं। दोनों ही पूर्ण है, बात तो उनकी सही है, तो अवश्य ही बन सकते हैं, लेकिन बनने की जरूरत ही क्या है? मेरा एक और प्रश्न है इसमें। कृष्ण तो ऑलरेडी है ही, वे शिव बन रहे हैं और शिव ही कृष्ण रूप में ऑलरेडी है ही, तो बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक कार्यात्मक एक सिद्धांत को उदाहरण स्वरूप में दिया गया है। 10 और 9 में ब्रह्म संहिता में 10 और 9 नंबर श्लोक में उसी 5वें अध्याय के श्लोक आगे पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ते हैं एक्चुअली, स्कंद वाला भी उतना ही पढ़ते हैं, गोविंद आदि पुरुषम, उतना आगे का जो है वो पढ़ा नहीं है। और 9 नंबर 10 नंबर श्लोक में भगवान शंकर का परमेश्वरता, महाविष्णु से एकत्वता वो दिया गया है। वो महाविष्णु सदाशिव है, वो एक ही तत्व है। ये मेरे माथे में बहुत माने अजीब सा लगता है। वो परमेश्वर तत्व हम लोग एक बोलते हैं और 2, 3, 4 कैसे हो जाते हैं, और उनके भक्त सब अलग अलग कैसे हो जाते हैं, जब परमेश्वर ही एक ही है। एक ब्रेन खपाने वाला एक विषय वस्तु है। आज तक भी मैं इसके उत्तर मैं लोगों को देखता हूँ, हाँ, और ये मैं स्वीकार करता हूँ कि ये नौसिखिया लोग, हाँ, ये सब जो हमारे भारतीय पारंपरिक जो ज्ञान है उसको साइड में करके ये सब, यद्यपि हमारे आचार्यों ने किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा है। ठाकुर भक्ति विनोद खुद भगवान शंकर का पूजा किए, उनके स्थान में आज भी भगवान शंकर हैं, हर वैष्णव ने पूजा किया है। सनातन गोस्वामी, हाँ, रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी, स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट देव, कैवल्य नाथाय कहा है भगवान शंकर को, और सब जगह वे गए हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है, भगवान शंकर का हर रसिक भक्त वैष्णव लोग सम्मान करते कैसे? जैसे बलराम जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कि नहीं? वही लखनलाल होके आते हैं, वही बलभद्र होके आते हैं। तो बलभद्र को हम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में तत्व तो जानते हैं, लेकिन उनके व्यवहार वैसा नहीं, उनके व्यवहार का आचार्य रूप में। ऐसा ही स्थान भगवान शंकर का है, आचार्य रूप में व्यवहार करते हैं। हाँ, यद्यपि दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन हम लोग व्यवहार सिर्फ उनको आचार्य रूप में देते, वही सम्मान देते हैं।
भगवान शंकर की कृपा के बिना वृंदावन में कैसे कोई वास कर सकता है, ये गोपेश्वर महादेव की कृपा के बिना। और जहाँ तक एक जो वाक्य मैंने सुना श्री महाराज जी का, भगवान के सब अवतार पूर्ण हैं, हाँ, तो उन्होंने ही अपने लेक्चर में बहुत जगह कहा है, बहुत जगह पे उन्होंने कहा है अलग अलग प्रवचनों में। वो क्या है? एक तो परशुराम, जब भगवान राम का धनुष जब टूटा था, परशुराम जी आए, भगवान राम ने उनका विष्णु तेज हरण किया। हाँ। फिर नारद मुनि इत्यादि के प्रसंग में उन्होंने ही कहा कि लोग शाक्तावेश अवतार हैं। अभी 22 अवतार जो गिनाए हैं भागवतम, नारद मुनि का नाम भी उसमें है। तो अगर एक सिद्धांत में मान ले कि नारद मुनि पूर्ण अवतार है, तो नारद मुनि नारायण बन जाएंगे कल। तो ये तर्क भी हम लोग दे सकते हैं, या उपस्थित हो सकता है तर्क भी, नारद मुनि भी नारायण बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, ये स्वांश विलासी पूर्ण प्रकाश है भगवान की। लेकिन शाक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार पूर्ण विलास नहीं है। कहीं कहीं विभूति है, कहीं शक्ति का आवेश है। हाँ, ऐसा वो भी तत्व समझना है। तो इसलिए पूर्ण सब अवतार ही जो पूर्ण है, ऐसा नहीं है। और लीला अवतार की बात, हाँ, जितने भी लीला अवतार भगवान के सब हुए हैं, सब लोग एक ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। उधर ही एक प्रसंग आता है कि इस्कॉन वाले राम और कृष्ण भेद करते हैं। ये एक्चुअली मूर्खता है। अगर करते हैं, और मैंने कहीं कहीं पे मैंने भी पाया है कि करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मूर्खता है। रसों में भेद हो सकता है, लेकिन वही पर ब्रह्म है। क्यों? उसका तर्क तो बहुत हो सकता है, ये शास्त्र प्रमाण, वो शास्त्र, वो तर्क नहीं। लेकिन हमसे सबसे तर्क मेरे पास है जो भ्रमर गीत में मिलता है। और हमारे संप्रदाय में राधा रानी से बड़ा कोई आचार्य नहीं है, उनसे बड़ा, किशोर जी से बड़ा हम लोग का कोई अथॉरिटी नहीं है, और उन्होंने ये स्वीकार किया है। तो जो वैष्णव मात्र हैं, ये श्लोक जाके अनुसंधान करे और पढ़े ये क्या कहा है। वही सीता जो है वही राधा बन के आई, वही कृष्ण जो है, वही राम जो है वो कृष्ण बन के आए। पुराणों में तो ये भी दिया है कि दुर्गा कृष्ण बनी और शिव राधा बनी, ये भी शास्त्र में दिया है। 10वां स्कंद 47 अध्याय 17 नंबर श्लोक क्या कह रही है राधा रानी भ्रमर गीत में कि मृगयुरीव कपिंदं बिभ्यधे लुब्ध धर्माः स्त्रियम अकृत विरूपांग सृजित कामय यानम बलिमपि बलिम अत्वा अवेष्टयतः ध्यांखवत् यः तत् अलम असीत सख्यैतु दुस्तज्यः तत्कथा अर्थ। तो राधा रानी भ्रमर को इंगित करके उद्धव को सुना रही हैं कि देखो ये वही छलिया हैं, कैसे छल किया है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध अपलायन। हाँ, युद्ध में सामने युद्ध करना। लेकिन जब क्षत्रिय रूप में, रामावतार रूप में, तो छुप के मारा किसको? बाली को। विरुद्ध आचरण किया। शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को बाणों से निर्दयता पूर्वक विध दिया। क्योंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास कामेच्छा से आई थी कुरूप कर दिया। ये कौन? हाँ, यह है राम अवतार में, शूर्पणखा कांड में कामेच्छा शूर्पणखा आई थी और उन्होंने उनको विरूप कर दिया। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध दिया, मानो वे कोई कौवा हो। अच्छा, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या? सरलता। और तो जो वामन अवतार में उन्होंने छल किया।
हाँ, अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद कर ना पाए। ये राधा रानी कह रही है। उन्होंने उन सब तत्व जितने भी वर्णन किए वो कृष्ण ही है, ये उन्होंने स्वीकार किया। इससे बड़ा तर्क अगर कोई देता है तो वो महामूर्ख है, उस मूर्ख के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि राधा रानी से बड़ा अथॉरिटी अगर किसी कोई मानता है, किसी ने किसी को, कोई अपने आप को, तो वो अलग बात है। और आचार्यों ने जो कहा है, जो भेद का प्रकरण प्रस्तुत किया भी है, वो रसों से, इसीलिए ही हम लोग पढ़ते हैं पद्म पुराण, तो जो गोपियां थी, ऋषिचारी गोपियां, श्रुतिचारी गोपियां, ये ऋषि लोग कौन थे? ये रामावतार दंडकारण्य में जब भगवान गए थे, तब वही ऋषि लोग जार भाव से भगवान पर आकर्षित हुए थे। भगवान ने कहा था ना, मैं नेक्स्ट अवतार जब आऊंगा तब आप लोग गोपी बन के आना। तो उधर भी एक कथन प्रमाणित है, तो वह ऋषिचारी गोपी। तो वही राम, वही कृष्ण बने, एक बाल तोड़ भेद भी उसमें नहीं है। वही रघुनाथ जी। और बाद में अनुसंधान किया गया तो पता चला कि रामायण संप्रदाय में भी माधुर्य भाव का उपासना चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, और सब पूर्ण है ये लोग, इसमें कोई भेदाभेद नहीं है। कोई अगर प्रतिष्ठित करते हैं, ये उनकी अज्ञानता मात्र है, मैं तो यही स्वीकार करता हूँ। हाँ, श्री ठाकुर रानी जो है वैदेही और राधा रानी में कोई अंतर करता है तो उनकी अल्पज्ञता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि दोनों विविध रूप से समान भी है तो विपरीत भी है। लेकिन वो अवतार काल के जरूरत जो था उसके हिसाब से वे लोग अपने प्रकाश शक्ति का प्रकाश करते हैं, बस इतना ही मात्र है। लेकिन भेदाभेद कोई भी नहीं है। तत्व दो कैसे हो सकते हैं? तत्व एक ही तो है। चिदंबरम भारतवर्ष के दक्षिण में एक मंदिर है, ये मैंने सुना। तो वहां पे क्या है, शैव लोगों का मंदिर और वैष्णवों का मंदिर एक साथ है, एक ही प्रांगण में। प्रांगण एक है, सामने गोविंदराज जी है और पीछे इधर नटराज जी हैं। तो शैव लोग ऐसे करके जाते हैं ताकि उनको गोविंदराज जी ना दिखे, और वैष्णव लोग ऐसे करके जाते हैं ताकि उनको भगवान शंकर ना दिखे। और जो नटराज जी गोविंदराज को देख रहे हैं, गोविंदराज नटराज को देख रहे हैं, तत्व की बात है। तो जितना शिवद्वेष का इतिहास साउथ इंडिया में था, और ये श्री वैष्णवों के द्वारा ही था और शैवों के द्वारा, चोल साम्राज्य के द्वारा था। आप इतिहास पढ़े, ऐसा द्रोहिता तो एटलीस्ट इस्कॉन के द्वारा नहीं फैलाया जा रहा है। कुछ इमैच्योर लोग हैं, अल्पज्ञानी लोग, उनके द्वारा कभी कभी ऐसा होता है उपक्रम। लेकिन मूल सिद्धांतिक जो बातें हैं, जो और भी वैष्णव लोग हैं, उनका मत ऐसा नहीं है। और इसलिए ये मत जो था ये मैंने प्रस्तुत किया। अभी बारी आ रही है, वो है तब से प्रभुपाद जी कृष्णव बोला जा रहा है, वैष्णव नहीं है। ये मुझे सुन के मैंने बहुत ही खराब लगा। कहा गया कि प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म का उपेक्षा कर दिया है और ईसाइयों को, जीसस क्राइस्ट को भगवान का पुत्र माना, अल्लाह, इनको क्या नाम है, मोहम्मद को मैसेंजर माना। और लेकिन हमारे मीराबाई रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी को नहीं माना। उसको प्रमाण भी मैं दूंगा अभी, कहाँ माना है कहाँ नहीं माना है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग का एक विवादास्पद एक बार बार आरोप लग रहा है, प्रभुपाद शंकराचार्य को मायावादी कहते थे, शंकराचार्य को हमेशा अपमानित किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मायावाद क्या है वो मैं बोलूंगा अभी कुछ देर के बाद। लेकिन यह है हमारी भगवत गीता, यह है मुखबंध। मुखबंध में जहाँ पे मंगलचरण खत्म होता है, वहीं पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, वे स्वीकार कर सत्यद्रष्टा भगवत तत्ववेत्ता आचार्य जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाचार्य, महाप्रभु आदि, ये प्रत्येक मनुष्य ने स्वीकार किया है। तो
शंकराचार्य का उन्होंने बहुत जगह सम्मान किया। ऐसा तो ये तो मैंने एक दिखाया उदाहरण, ऐसे बहुत उदाहरण है। लेकिन हाँ, मायावाद का जो शारीरिक भाष्य का अनुगत जो कथोपकथन है, जो भी तत्व है, उसका प्रभुपाद ने खंडन किया, और हम प्रभुपाद ने सब आचार्यों ने खंडन किया। तो है वर्णाश्रम धर्म, ना कि फॉलो नहीं हो रहा है इस्कॉन में। और कहीं ना कहीं मैंने जब भी इंटरव्यू देखा, मुझे लगा जातिवाद, ये जो इंटरव्यू है लोक जनता देखेंगे तो कैसा क्या सोचेगी, क्या मैसेज जा रहा है। फिर से भी जातिवाद को प्रेरणा दी जा रही है। ऑलरेडी बहुत ये जो वसुदेव कुटुंबकम हम लोग बोलते हैं, बटोगे तो कटोगे, ये सब चल रहा है। उसमें ये लोग नया प्रोपेगेंडा जोड़ रहे हैं। वर्णाश्रम, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण का प्रतिष्ठा तो कर भी दोगे, क्षत्रिय कहां से लाओगे, और वैश्य कहां से लाओगे, और शूद्र कहां है? वर्णाश्रम तो 4 वर्ण 4 आश्रम लेके है ना, और आश्रम की बातें नहीं हो रही है। पहली बात तो ये है, ये पॉसिबल है अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं सब लोग, वर्णाश्रम वर्णाश्रम वर्णाश्रम। मैं नीचे एक लिंक शेयर करूंगा, लिंक में ऑलरेडी हमारे एक भक्त ने इसके बारे में बोला, इसलिए मैंने वो सब चीज मैं नहीं बोलूंगा। मैं उपरोक्त जो जुक्ति जो है, जुक्ति शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है जुक्ति से समझने के लिए। अगर वर्णाश्रम धर्म है तो अश्वमेध यज्ञ भी होना चाहिए, गोमेध यज्ञ भी होना चाहिए, पलपैतृकम पितृकार्य में मांस का प्रयोग होना चाहिए, और देवर के साथ संतान उत्पन्न भी होना चाहिए, कर्म संन्यास भी होना चाहिए। क्यों ब्रह्मवत पुराण में ही लिखा गया है, अश्वमेधम गवालम्बं संन्यास पलपैतृकम देवर सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयेत। क्यों लिखा गया है? इसका अर्थ, इसका व्याख्या क्या है? अगर आप लोग सब प्रकांड ज्ञानी वैदिक ब्राह्मण हो तो अश्वमेध यज्ञ करके दिखाओ, क्षत्रिय ला के दिखाओ। और आश्रम पालन और ब्राह्मणों का तो क्या कहना भारतवर्ष में। मैथिली ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण जो नहीं खाते और की जात के लोग, वो लोग खाते हैं गुटखा, मावा। और भारत के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ सब भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग मंदिर है, सब पुजारी पंडा धड़ल्ले से मांसाहार करते हैं। और वही भगवान शंकर ब्रह्मवत पुराण में ब्राह्मणों के लिए धर्म बता रहे हैं। तो अगर कलयुग में सच में वर्णाश्रम धर्म है तो अश्वमेध यज्ञ भी होना चाहिए। जो लोग दावा कर रहे हैं उनको प्रमाणित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करके दिखाना पड़ेगा, तभी समझेंगे हाँ कलयुग में वैदिक वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा हो सकता है। यही मेरा एक्चुअली बोलने का एक इच्छा था कि अगर ये ब्राह्मणत्व, वैसे ही ब्राह्मण लोग है, पहले तो ब्राह्मण लोग तो मंत्र से अग्नि जलाते थे यज्ञ में, वो करके दिखाइए कितना ब्राह्मणत्व है आपके अंदर। ऐसा भी होना चाहिए था तब। अगर वो मानदंड अगर अभी कलयुग में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी करके दीजिए। तो जीसस क्राइस्ट को ना कि बढ़ावा दिया है, मोहम्मद को कहा है बहुत जगह पे। प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि ट्रू क्रिश्चियन है। वो इसलिए नहीं कहा है कि उन सबको क्रिश्चियन, हम सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। वो किस देश में, किस स्थान में, किस काल में, किस पात्र के सामने कहा है, वो बहुत 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 मायने रखता है, स्थान काल पात्र। एक प्रभुपाद जी का वीडियो तो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं, पादरी के साथ इटली में है वाद विवाद। उसमें आपको लगेगा कि प्रभुपाद जी क्रिश्चियन बनने के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं। सुनिए वो वाला वीडियो। प्रभुपाद जिस देश में गए हैं उस देश सब क्रिश्चियन और इन लोगों का ही देश था।
प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो भगवान के पुत्र थे, ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ ये जो देने के लिए आया है वो उसमें समानता है, वो एक ही चीज है, इसका एक्स्ट्रा कुछ हम लोग को मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद ने ना ही उनको क्रिश्चियन भक्त बना के, ना क्रिश्चियन का कुछ ही फॉलो करने के लिए कुछ भी नहीं कहा। वो लोग तिलक धारण किए, वो लोग शिखा रखे, धोती पहने। प्रभुपाद मूर्ख नहीं थे। एक प्रचारक को बहुत कुछ तरीका अपनाना होता है प्रचार करने के लिए, और वो भी उस देश में जहाँ पे सभी क्रिश्चियन और विधर्मी लोग रहते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे भागवतम में लिखा हुआ है ना, बुद्धदेव कैसे आए, किस लिए आए थे? सम्मोहाय सुरद्विषाम, एक ट्रिक अपनाया था उन्होंने। जो आस्तिक लोग बहुत ईर्ष्या रखते थे उनको सम्मोहित करने के लिए बुद्धदेव आए थे। और फिर पद्म पुराण में ये बार बार लोग प्रक्षिप्त करते हैं और इससे बहुत चिढ़ते हैं एक्चुअली। पद्म पुराण में 15 और 9 नंबर अध्याय में दिया गया है कि मायावादमश शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति ने। भगवान शंकर पार्वती को बोल रहे हैं, ये इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इवन हमारे पूरी पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य जी हैं, उनको किसी ने प्रश्न पूछा था कि इस्कॉन वाले ऐसा कहते हैं, बहुत पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक आंसर दिया था उन्होंने। वो आंसर नहीं दिया था कि पद्म पुराण में ये है या नहीं है, उल्टा पुल्टा बुला बुला के बहुत कुछ घुमा दिया था बात को। प्रभुपाद तो सन्यासी थे, कायस्थ थे। इसके बारे में भी बोलना चाहूंगा, कायस्थ के बारे में। इसका आंसर नहीं दिया कि पद्म पुराण में वो श्लोक है या नहीं है। इवन राघवाचार्य महाराज ने कुछ अभी बोला गया कि लोग श्लोक कोट करते हैं, तो उनके ही कुछ श्री वैष्णव के आचार्य हैं जिन्होंने इनको कहा कि ये श्लोक प्रक्षिप्त है। राघवाचार्य महाराज के हमेशा लेक्चर में जब भी उत्तरकांड का प्रसंग आता है, तब वो किसी और वैष्णवाचार्य को कमेंट करते हुए बोलते हैं कि बहुत आचार्य लोग कहते हैं कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, क्योंकि वो व्याख्या करना उनको नहीं आता है। लेकिन प्रक्षिप्त तो सभी शास्त्र प्रक्षिप्त हो जाएंगे। तो पद्म पुराण में सिर्फ ये श्लोक ही 2 प्रक्षिप्त हो गए हैं, बाकी पद्म पुराण में प्रक्षिप्त है, ये भी बोल दीजिए। पद्म पुराण में 32-31 में एक श्लोक और भी है, जहां पे दिया है कि भगवान की आज्ञा से भगवान शंकर ने ऐसा मायावाद शास्त्र का व्याख्या परिवेशन किया था, क्योंकि कोई दिखा हुआ है प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, तो भागवतम में है क्या? सम्मोहाय सुरद्विषाम। आस्तिक के ईर्ष्यालु व्यक्तियों को सम्मोहित करने के लिए उन्होंने ऐसा वाद प्रवर्तन किया। और जयदेव गोस्वामी ने लिखा है कि जितने जीव हत्या हो रही थी वेदों के आचरण के नाम से, उस हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने वेद का एक विपरीत वाद लेके आए। तो वो भी लाए ना, इसलिए बुद्ध को तो हम लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन बुद्ध के बात को हम लोग नमस्कार कर देते हैं, नहीं लेते हैं। और जब भारतवर्ष से बुद्धिस्ट होने लगे, इन बुद्ध बौद्धिक धर्मों वालों ने भी हमारे धर्म का बहुत हानि किया। जैन धर्म वाले ने भी, इतिहास है, मंदिर तोड़े हमारे। नालंदा विश्वविद्यालय के पहले ब्राह्मणों के द्वारा संचालित होता था, उसमें हमारे वेद ग्रंथ लगे थे। उसके बाद इन लोगों ने कब्जा किया, बुद्धों ने, उन लोगों ने हमारा वेद ग्रंथ बहुत नष्ट किया। और उसके बाद उनके, जब वो लोग उस लाइब्रेरी में अपने ग्रंथ रखे, अपने सब कुछ रखे, फिर जलाया, बाद में जला उसके बाद। ये भी इतिहास पाया जाता है, सत्य इतिहास है, खोज लीजिए आप लोग। तो उन बुद्धों के द्वारा फिर जो धर्म का नाश हुआ, वैदिक धर्मों का, उसको संनियमित करने के लिए फिर भगवान शंकर अवतरित हुए ब्राह्मण मूर्ति के रूप में। और मायावाद अशस्त्र शास्त्र, वेदों के जो वेदांत और उपनिषदों का जो व्याख्या है, उसमें वही मायावाद, ब्रह्मवाद और मायावाद एक नहीं है। निराकारवाद, अद्वैतवाद और मायावाद एक नहीं है, इसको एक ना करें। ब्रह्मवादी कौन थे?
ब्रह्मज्ञानी कौन थे लास्ट में? सनत कुमार आदि, उद्धव जी ब्रह्मज्ञानी थे। वो लोग अद्वैतवादी कहलाए तो ठीक है, लेकिन शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो मायावाद, जो शारीरिक भाष्य है, वो पढ़िएगा तो समझ में आएगा। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये तो कोई पढ़ता नहीं है ना। हमारी गीता सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग जैसे बोले ये तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है। शारीरिक भाष्य सब लोग पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं किसी को। गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ लिया है भारतवर्ष में, शारीरिक भाष्य कितने लोगों ने पढ़ा है? तो उसमें जो तत्व पेश किया गया है, न्याय प्रस्थान का सूत्र का व्याख्या, तो जहां पे जीव ब्रह्म और पर ब्रह्म को एकत्व कर दिया गया है, और कहा गया है कि माया का आश्रय लेके ऐसे ईश्वर तत्व रूप ब्रह्म प्रकट होता है, इसलिए उसे मायावाद कहा गया है। यह है मायावाद। अद्वैतवाद जो है निराकारवाद, जिसका चर्चा 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण कर रहे हैं, वो अलग चीज है। नहीं तो शंकराचार्य का लिखा हुआ ही जो टीका है गीता का, जो अर्थ है भक्त त्वनन्या शक्होमिंग विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम तत्वं प्रविष्टुम च परंतप, वही जो श्लोक है गीता का, इसका में भक्त त्वनन्या का मतलब क्या किया शंकराचार्य ने कि वेदाध्ययन। अगर आप शब्दकोश भी निकाले तो भी अर्थ नहीं होता है भक्त त्वनन्या का, तो आप लिखा वेदाध्ययन। तो वो किया उन्होंने, क्योंकि वही प्रच्छन्नम बौद्ध मुच्यते, वही बुद्धवाद का ही एक समान वाद लेके आए, ताकि लोग फिर वैदिक साहित्य और वैदिक जो संपदा है उसके प्रति झुकाव फिर से हो जाए, और उन्होंने वो सफल हुए वो उसमें। और शंकर भगवान शंकर का अवतार है वो, उन्होंने जो ये जो किया है, ये एक बहुत रेवोल्यूशन था, नहीं तो हमारा धर्म तभी नाश हो जाता। उस समय अगर वो नहीं आते तो भारतवर्ष में एक भी सनातनी का अस्तित्व नहीं रहता। या तो सब लोग बौद्ध बन चुके होते, या तो जैन बन चुके होते, या तो कुछ और बन चुके होते। लेकिन इसमें तर्क ये भी है, राघवाचार्य महाराज ने कहा ना लेक्चर में, उसी इंटरव्यू में, कि संप्रदाय तो पहले से थी, एक संप्रदाय अपने से खोलने की जरूरत क्या है, पर संप्रदाय खोल दिया हम लोगों ने की, ऐसा गौड़ी संप्रदाय खोलने की जरूरत क्या थी? तो रामाचार्य जी भी तो फिर शंकर संप्रदाय से संन्यास ले लेते, उनको अलग संप्रदाय में संन्यास लेने की जरूरत क्या थी? उनको अलग भाष्य लिखने की जरूरत क्या थी? और सभी आचार्यों ने, वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने भाष्य दिया है, और वो भी शारीरिक भाष्य के अपोजिट भाष्य दिया है। श्री संप्रदाय के आचार्य श्रीमद रामानुजाचार्य ने बहुत सोच समझ के, बहुत कष्ट के साथ, और वो कश्मीर से लेके आए थे, वो एक बुक चोरी करके लाए थे, जिससे उनको श्री भाष्य बनाना था। ये हिस्ट्री है। और उसके अनुसार उन्होंने श्री भाष्य, एक वैष्णव भाष्य दिया। क्यों जरूरत पड़ी? अगर भेद था ही नहीं तो वही एक्सेप्ट कर लेते ना। और गौड़ी संप्रदाय का भी भाष्य है, गोविंद भाष्य। उस समय रामानंद संप्रदाय के गलता पीठ में इसका विवाद उठा था कि गौड़ी संप्रदाय का आचार्य, गौड़ी संप्रदाय के मान्यता को लेके, तब बोले तो विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य पेश किया था। उसका मानपत्र आज भी है कि इस एक ऑथेंटिक संप्रदाय है। तो पद्म पुराण में ये श्लोक अवश्य ही है, या प्रक्षिप्त नहीं है। अगर प्रक्षिप्त तो सब कुछ होने लगा अपने अनुसार, तो सभी कुछ प्रक्षिप्त है। ये इनको बुरा लगता है एक्चुअली, क्योंकि शास्त्र में लिख दिया गया है ना, मायावत शास्त्रम, वो अलग बात है, लेकिन सत्यता भी यही है। लेकिन इसका एक भूमिका भी है, क्यों ऐसा किया गया था। इसलिए तो पहले शंकर के अनुयायी लोग, कोई भी तो वेद को छोड़ के कुछ मानता ही नहीं था। अभी तो स्कंद पुराण में भी उतर आए हैं, सब पुराणों से कोट देते हैं अभी सब लोग। पर तो पुराण को मानते नहीं थे ये लोग ही, वेद को छोड़ के, वेदांत को छोड़ के। अभी से पुराण में सब लोग उतर आए, जानते हैं तो मार्केट नहीं चलेगा ना अभी।
बहुत मुश्किल है मार्केट जमाना। तो वर्णाश्रम, हाँ, प्रभुपाद ने उसी का सहारा लिया, इसी ऐसे वादों का। और प्रभुपाद ने क्रिश्चियन लोग आके, हाँ ठीक है, भगवान के पुत्र थे, लेकिन वो भगवान कौन थे ना, कृष्ण, ये भी कहा था। और मैं तुम्हारे जो तुम तो पुत्रों की उपासना करते हो, मैं तुम्हारे पिता के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। यही प्रभुपाद ने कन्वर्शन लेक्चर में कहा था। प्रभुपाद जी को तो आप लोग कृष्ण बोल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को मानने वाला बोल रहे हैं, ट्रू क्रिश्चियन बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने तो चर्च को मंदिर बना दिया था। कितने चर्च मंदिर बने हैं, हमारे इस्कॉन के मंदिर बने हैं। आप लोग तो इतने ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, आप लोग कितना चर्च मंदिर बनाए हैं, वो रिकॉर्ड भी तो दीजिए। हमारी इस्कॉन के द्वारा, इस्कॉन इंडिया ट्राइबल केयर चलता है, त्रिपुरा, आसाम, इधर में त्रिपुरा में कितने कितने जाति क्रिश्चियन बन चुकी थी, धर्म परिवर्तन कर चुकी थी। उन सबको वापस लेके आए हम लोग, धर्म से जोड़ा और धर्म में परिवर्तन, फिर उनको पुनः वापस किया। आप लोगों ने कितना किया है? आप लोग तो हिंदू में जो भी हिंदू बचे हैं उनको जातिवाद करके वो भी भेदभाव कर देंगे, लगता तो ऐसा ही है आप लोग का प्रवचन सुन के। जितने भी हिंदू बचे हैं आप लोग जातिवाद करके सब नष्ट कर देंगे। प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म का कभी भी खंडन नहीं किया। आपका दृष्टिकोण हो सकता है कि प्रभुपाद ने वर्णाश्रम धर्म को छेड़खानी किया है, प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं किया। शास्त्रों का प्रमाण है, वो लिंक में जाइए, वो तो सुन लीजिए, पहले तो सुनना बहुत जरूरी है। और भी शास्त्र के प्रमाण ये हैं। प्रभुपाद ने देखा कि इन विदेशियों को तो वर्ण में तो ला नहीं सकते, क्योंकि वर्ण गुणगत होता है और आश्रम कर्म प्रधान होता है, क्रिया प्रधान होता है। तो प्रभुपाद जी उनको आश्रम में सिविलाइज्ड किए, एकोमोडेट किए, वर्ण में नहीं। और हमारे इस्कॉन बार बार बहुत, हमारे इस्कॉन के लोगों के द्वारा ही बोला जाता है ब्राह्मण दीक्षा, गलत है। यह है द्विज उपनयन, द्विज दीक्षा। दो सिद्धांत हैं। जो शरणागत जीव है, शरणागति लिया जिसने, उसका पिछला क्या है वो देखा नहीं जाता। और द्विज, जब गुरु मंत्र के द्वारा उसको उपनीत करता है तब दोबारा जन्म उसका होता ही है, इसलिए द्विज कहा गया है। और द्विजातीय कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने उनको दिया, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में जो उपाख्यान है उसके अनुसार दिया है। उधर भी जाबालो ऋषि का उपाख्यान है। और शास्त्र क्या कहते हैं हम लोग तो सुन लेते हैं। महाभारत में ऐसा आया है, देखिए महाभारत क्या बोल रहा है। महाभारत का वन पर्व चैप्टर 212 और ये हैं 11-12 श्लोक। शूद्र योनौ ही जातस्य सत्वगुणानुपतिष्ठितः वैश्वत्वं लभते ब्रह्मण क्षत्रियत्वं तथैव च। हे ब्राह्मण, शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले तो वह वैश्य तथा क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मणम अभिजायते गुणास्त कीर्तिता सर्वै किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। जो सरलता नामक गुण में प्रतिष्ठित है उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। हाँ, ऐसा। और एक और आता है, ये सर्पराज के साथ युधिष्ठिर का वाक्य चल रहा है। यहाँ पे लिखा है शूद्र तु यद, ये है आपका कोट है वन पर्व चैप्टर 180 श्लोक संख्या 25-26। शूद्रे तु यद भवेत् लक्षणं द्विजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रः ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः। यत्ते तत् लक्षणः लक्ष्यते सर्प वृत्त्यंश ब्राह्मण स्मृतः
यस्तन्न भवेत् सर्पः तं शूद्रमिति निर्दिशेत। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वे शुद्ध शुद्र नहीं है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हैं वही ब्राह्मण माना गया है, और जिनमें इन लक्षणों का अभाव है वही शूद्र, उसे शूद्र कहना चाहिए। और आगे भी वार्तालाप हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, जातिरस्य महत् सर्प मनुद्यते महामते संकरात् सर्ववर्णानां दुष्परिशीयते में मति। युधिष्ठिर ने कहा कि हे महासर्प महामते, मनुष्यों में जाति का परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि अब इस समय सभी वर्ण संकर में वर्णों का परस्पर संकर हो रहा है, इसलिए जाति का निर्णय करना बहुत मुश्किल है। ये उस समय युधिष्ठिर महाराज कहे हैं। और भी प्रमाण है। स्कंद पुराण में कहा गया है, धर्मस्य सत्य ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा यदि वेतरः विष्णु समाजुक्त ज्ञेय सर्वोत्तम उत्तम। क्या कहा स्कंद पुराण? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वा कोई भी और भी कोई क्यों ना हो, अगर विष्णु भक्ति संबंधित होता है तो उसको सर्वोत्तम बोल के जानना चाहिए। शास्त्र के प्रमाण है। प्रभुपाद ने आश्रम का आश्रय लिया, उनको वर्ण नहीं, प्रभुपाद ने नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण बन, प्रभुपाद ने कहा कि तुम इस नियम फॉलो करते हो तो यू विल बिकम एज गुड एज ब्राह्मण, ऐसा कहा प्रभुपाद जी ने। और हमारे जो आप लोग बोल रहे थे ब्राह्मण दे दिया, हमारे लोग जनेऊ पहन के वेद कर्म वेद पाठ इत्यादि नहीं करते, उसको वंचित कहा लिया गया है, क्योंकि उसके अधिकारी इस्कॉन के लोग नहीं हैं। प्रभुपाद ने कभी उसके साथ छेड़खानी नहीं किया है। हमारे यहाँ भागवत पढ़ते हैं, प्रस्थानत्रयी में से भी सिर्फ गीता ही पढ़ते हैं, इसीलिए। बाकी तो न्याय प्रस्थान भी है, श्रुति प्रस्थान भी है, उपनिषद, लेकिन जो तो वेदोक्त है वो हम लोग नहीं पढ़ते। इस सब में कभी छेड़खानी नहीं किया है प्रभुपाद जी ने। जो मान्यता है, जितना हो सकता है सिविलाइज किया जा सकता है उतना सिविलाइज किया है। ये दृष्टिकोण हमारा है। अगर वर्णाश्रम धर्म का प्रभुपाद जी अगर उच्छेद ही करते तो वर्णाश्रम में लाने की जरूरत क्या थी? आश्रम बनाने की जरूरत क्या थी? ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी बनाने की जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं थी ना। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया, ना ही क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया है। हाँ, उन लोगों को एप्रिशिएट किया है अपना प्रचार करने के लिए। इसलिए हमारे एक भी जगह पे कहीं पर भी जीसस क्राइस्ट का मूर्ति बा ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक हुआ भी था केस ऐसा न्यू वृंदावन का, उनको इस्कॉन से निकाल दिया गया था, उन आचार्य को इस्कॉन से साथ रखा ही नहीं गया, बाद में इस्कॉन से जोड़ा भी नहीं कभी भी। हाँ, ये इस्कॉन है। प्रभुपाद जी इसका स्टैंडर्ड फिक्स करके गए हैं और प्रभुपाद जी उससे कभी भी छेड़खानी नहीं की। और जो वैष्णव उत्तम है वो अवश्य संन्यास का अधिकारी है, वो अवश्य गायत्री मंत्र जप करने का अधिकारी है, अगर नियम पालन करता है तो। नियमों की बात नहीं होती एक्चुअली। जब भी ये लोग विवादास्पद कोई तर्क करते हैं, नियमों की बात नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ कांसाई वस्त्र के इतना ही सस्ता है, इस्कॉन में आके मिल जाता है सब लोगों को। इस्कॉन में संन्यास लेना इतना कठिन है कि संन्यास वाला जो एप्लीकेशन दिया है संन्यास लेने के लिए, संन्यास मिले ना मिले, हो सकता है उसका मृत्यु भी हो जाए संन्यास ना लेते हुए। इतना इस्कॉन में संन्यास लेना कठिन है। बहुत मापदंड, बहुत कुछ से जाना पड़ता है, तब जाके उस व्यक्ति का योग्यता विचार देख के, साधन भजन देख के उसको संन्यास दिया जाता है, और वो भी पारंपरिक मत से अनुसार, और जो नियम में एकदम निष्ठावान हो। हमारे इस्कॉन के लोग तो कभी, जो दीक्षित व्यक्ति है, तिलक लगा घूमने वाले नहीं, आजकल तो बहुत तिलक फेमस हो गया इस्कॉन वाला, सब लोग लगा घूमते वृंदावन में, मायापुर में, वो वाले नहीं। जो दीक्षित व्यक्ति है वो तो प्याज लहसुन क्या चाय कॉफी तक को नहीं छूता है। ये भी तो देखना है आप लोगों को, किस आधार पे ये सब दिया जा रहा है, उसका मान्यता क्या है।
प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुबह उठना है 3 बजे 3:30 तो उठना ही है, मंगल आरती करना है दीक्षित व्यक्ति को, 16 माला कम से कम जप, हाँ 4 नियमों का कठिन से कठिन पालन, और जो पुराण आदि श्रुति आदि शास्त्रों का पाठ, यही कहा गया है। और वेद में प्रभुपाद ने अधिकार नहीं दिया है। वेदव्यास ने सबको वेद बांटा, रोमहर्षि को पुराण दिया, सुत गोस्वामी ने पुराण पारायण करवाया। हाँ, और इसमें एक मजेदार बात बोलते हैं, बार बार प्रभुपाद तो कायस्थ बोला था, कायस्थ है, देखो तो कायस्थ थे। कायस्थ जाति कहां से आई है? चित्रगुप्त से आई है। हाँ, सिन्हा ये सब लोग चित्रगुप्त के सरकार, बहुत सा टाइटल है कायस्थों का, दत्ता, दे, सरकार, राय चौधरी, चक्रवर्ती, ये सब कायस्थ में आते थे। कायस्थ को नीची जाति नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हाँ, चित्रगुप्त और जो देवता लोग हैं नेचुरली ब्राह्मण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुत गोस्वामी पाद तो भागवतम में स्वीकार करके मैं संकर जाति से हूं, तो सब लोगों ने महाभागवत रूप से उनको प्रतिष्ठा किया, और क्या बोलते हैं, उनसे पुराण सुना। शौनक आदि ऋषि, भृगुवंशी ऋषि लोगों ने सुना, सामान्य ऋषि लोगों ने नहीं। हाँ, तब उस समय कुलपति थे वे लोग, उन लोगों ने सुना। लेकिन पता था, लोग बोलते कि नहीं अग्नि से जन्म हुआ है रोमहर्षि का, तो वो भी ब्राह्मण ही है, ये सब तर्क इत्यादि देते हैं, पुराण में होगा शायद, मैंने नहीं पढ़ा है। तो अगर ये हो सकता है, सुत गोस्वामी सूत जाति के नहीं ब्राह्मण जाति के हो सकते हैं उनके तर्क के अनुसार, तो चित्रगुप्त के जो अनुयायी है वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकते हैं? इसलिए कायस्थों को शास्त्र में कहा गया है वे ब्राह्मण कुल, जैसे वैद्य लोग ब्राह्मण कुल में जा सकते हैं, कायस्थ ब्राह्मण कुल में जा सकते हैं और क्षत्रिय कुल में रह सकते हैं। इसीलिए दत्ता दे क्षत्रिय कुल में जमींदार बने ये लोग, और बंगाल में 2 टाइटल, राय चौधरी और चक्रवर्ती, वो लोग ब्राह्मण जाति में आ गए, कायस्थ ही तो थे। तो कायस्थ को नीची जाति नहीं है। अगर वो भागवतम पे आप तर्क दे सकते हैं तो ये भी तर्क है। और सबसे बड़ी बात है वैष्णव पद, जो शरणागत जीव है उसका कभी जात देखा नहीं जाता, साधु का जात देखा नहीं जाता। राघवाचार्य महाराज जी तो तुलसीदास जी रामायण करते हैं। तुलसीदास जी गुरुदेव कौन थे? नरहरि दास जी थे, सुनार थे वे जाति से। रामाचार्य संप्रदाय में एक बहुत बड़ा आचार्य हुए हैं, उनका नाम है कांचीपूर्णा, श्रीमद कांचीपूर्णा, जो वरद जात स्वामी के निज सेवक थे, वे जाति से शूद्र थे। रामाचार्य ने उनसे दीक्षा लेना मांगा था, उनको बुद्धि नहीं था क्या दीक्षा किससे ले रहे हैं, क्यों उनसे दीक्षा मांगा था? वो भले ही दीक्षा नहीं दिया, वो अलग बात है, तो उनको बुद्धि नहीं था क्या क्यों दीक्षा मांगा शूद्र से? क्या देख के, किस सिद्धांत से मांगा शूद्र से दीक्षा? सिर्फ भागवत उत्तम है इसलिए ही मांगा। और ये हिस्ट्री है, रामाचार्य ने उनका उच्चिष्ट खाया था कांचीपूर्णा का, जिसकी वजह से उन रामाचार्य की पत्नी उनका अपराध कर बैठी। ये हिस्ट्री है श्री संप्रदाय का। और एक और बात सुन लीजिए। रामानुजाचार्य की बहुत सारे जो शिष्य थे, जैसे कबीर, संत कबीर जी, संत धन्ना भगत, संत रायदास, रविदास जी मीराबाई के गुरु बने। क्या ये लोग सिद्धता में, इसमें कोई संदेह है इनकी सिद्धता में? ये लोग कौन जाति से थे? नरसिंह मेहता, इनको भगवान शंकर ने कृपा करके रासमंडल में लेके गए और भगवान का साक्षात्कार किया। वो नरसिंह मेहता अगर खुद का संप्रदाय चालू कर दे तो उसमें कोई दोष है क्या? वो तो सिद्ध पुरुष है, वो दीक्षा दे किसी को ना दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दीक्षा देते भी हैं, अरे वो छोड़िए, रस खान ने दीक्षा दिया है लोगों को, तो वो कैसे था, कैसे मान्यता थी?
तो ये सब करके इस्कॉन को घेरना, इस्कॉन को विवादास्पद बना के इस्कॉन की इमेज खराब करना। हाँ, और एक वाक्य है, बुरा मत मानिएगा, वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फले परिचय। वृक्ष का नाम क्या है जान नहीं सकते तो फल से परिचय हो जाता है। इतने ही शिष्य संप्रदाय के सब पंडित लोग थे, वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी थे, इतने ही सब बड़े बड़े वैष्णव लोग, ब्राह्मण वैष्णव लोग हैं। राघव महाराज जी ने एक कथा में कहा कि अरे ये लोग शरणागत तो नहीं हुए, कैसे शरणागति है इनमें। उन्होंने कहा कि बहुत ही खराब लगा मुझे सुन के कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि वर्णाश्रम का पालन होना चाहिए, तो पालन नहीं कर रहे, पहले बात ही तो पालन नहीं कर रहे हैं। शरणागति में कहा जाता है नियम अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। हाँ, तो ये लोग तो जो अनुकूल है भगवान का आदेश वो ग्रहण नहीं किए, तो वैष्णव ही कहाँ है, तो ऐसे सिद्ध कर दिया उन्होंने, वार्तालाप में सिद्ध कर दिया, बताइए। और वही प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन करते, उनका वीडियो भी है, वीडियो मैं दूंगा, तब उनको ये पता नहीं था। तो चलो, हम लोगों ने भगवान की आज्ञा नहीं मानी, आप लोगों ने तो अपने आचार्यों की आज्ञा नहीं मानी, तो आप लोग कैसे वैष्णव हुए, श्री संप्रदाय वाले? आप लोगों के आचार्य लोगों ने गुण गाया किसका? तिरुमाला पर्वत का, तिरुपति का नहीं। तिरुपति का गुण तो गाया ही है, तिरुमाला पर्वत का गुण गाया है। अन्नमाचार्य जब जा रहे थे तिरुपति दर्शन करने के लिए, वो भटक गए थे। स्वयं माँ भगवती पद्मावती आके बोली, करे तुम जूता पहन के जा रहे हो, ये साक्षात शेषाद्री है, वो वैकुंठ है, इसमें पाँव पर चप्पल पहन के नहीं उठते हैं। उसी तिरुमाला तिरु पर्वत में आज क्या हो रहा है, आप लोग जाके सब लोग देखना चाहिए, जाके सब लोग देखिए जाके। टीटीडी के जो गेस्ट हाउस है, जितना भी चर्च तो बन ही गया है उसमें, तो आप जानते ही हैं क्रिश्चियन लोगों का कितना आबादी बढ़ा है उधर तिरुमाला पर्वत में। टीटीडी के जितने भी गेस्ट हाउस हैं, सब में ऑनियन गार्लिक वाला खाना मिलता है। चाय कॉफी तो धड़ल्ले से बिक ही रहा है। हाँ, और मैंने अपने आंखों से देखा है, किसी का सुना हुआ बात नहीं है। जिस मार्ग में वेंकटेश्वर भगवान का शोभा यात्रा होता है, उधर ही एक भेल वाला भेल बना रहा है, उसमें सब कांदा प्याज सब रखा हुआ है, कांदा, उसी मार्ग में कुंड के पास। और लड्डू वाला के सब जानते ही हैं। तो तब इनकी पंडिताई इतनी कहाँ गई थी, इतने ब्राह्मणत्व तो सब कहाँ गए थे? जाके विष्णुकांत से जाइए, वरदराज स्वामी टेम्पल में दीवार से लग के जितने भी दुकान हैं, जितने भी ऑटो वाले रिक्शा, सब क्रिश्चियन हैं, सब क्रिश्चियन हैं। साउथ इंडिया में रामेश्वरम से लेके सब क्रिश्चियन मुस्लिम भर गए हैं। कैसे? वहां तो इस्कॉन नहीं था, आप लोग ही ना थे। इतने विद्वान हैं, इतने ब्राह्मण हैं आप लोग, क्यों क्रिश्चियन बन से रोका नहीं सब लोगों को? बताइए। आपके नाक के नीचे उस दीवार में लगे हुई दुकानों में सब क्रिश्चियन भर्ती हो गए हैं, वो कैसे हुआ? ब्राह्मण जाति भेद फैलाते हैं ये लोग, जाति भेद करके सब लोगों को, इन लोगों को दूर करते हैं, ये सब वार्तालाप करके, टीवी में बकवास करके। इतना ही मेच्चो से अगर प्रॉब्लम है तो यूट्यूब भी क्यों यूज कर रहे हैं? ये भी यूज मत कीजिए। जो मेच्चो गाली दे रहा है और विदेशी से बहुत परेशानी होती है, यूट्यूब पहले बंद करिए, पहले यूट्यूब बंद कर दीजिए, मोबाइल लेना बंद कर दीजिए, मेच्चो का बनाया हुआ है ये मत यूज कीजिए। ये दोगलापंती है। यूट्यूब में फेमस भी होना है, नाम भी कमाना है, और मिथ राज है तो ये है तो वो है, वो भी बोलना है। और तिरुपति का तो वो हालत है, क्रिश्चियन लोग ही घुस गए हैं मंदिर में। इतने विद्वान लोग कर क्या रहे थे आप लोग? विष्णुकांची में क्या कर रहे थे? मेरे कितने परिचित हैं जो एक बड़े आचार्य हैं, उनके मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, श्री संप्रदाय के आचार्य है, साउथ इंडिया में अभी वर्तमान आचार्य हैं। उनके शिष्य हैं, वो भी ब्राह्मण है, तिलक धारण करते हैं सिंह जैसा ऐसा। हाँ, और जितना भी बाहर का खाना सब खाते हैं, लहसुन प्याज, कोई बात विचार नहीं है। भोग लगाना तो दूर है, घर के मर्ग में कुछ भोग ही नहीं लगता।
ये शिक्षा है आप लोगों की, इस पे तो विचार होना चाहिए पहले तो। क्या पालन क्या करते हैं दीक्षित लोग? ये भी विचार योग्य चीज है। इसमें भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं सब लोगों का, सब लोग इस पॉइंट में भी सोचे किसने क्रिश्चियन बनाया है। हाँ? हम लोगों ने क्रिश्चियन को हिंदू बनाया है, आप लोगों ने तो हिंदू को क्रिश्चियन बना दी जाति भेद कर करके। आप लोग पद्मनाभ स्वामी जाके देखिए, हर व्यक्ति मुस्लिम क्रिश्चियन, हर व्यक्ति मुस्लिम क्रिश्चियन। केरला में जो भगवान का खुद का शहर है उसका ऐसा अवस्था, कैसे ऐसा अवस्था हुआ? आप लोग ही ना थे, प्रचार कर रहे थे इतने सालों से। साउथ इंडिया हाथ से गया है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु बोलो सब जगह पे ऐसे ही गोपुरम बना, क्रिश्चियन बना, चर्च बना के रखा है, या तो मंदिर को चर्च बना दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। हमने अपने आंखों से देखा है रास्ते में जाते जाते। कन्याकुमारी बोलो सब जगह क्रिश्चियन। कैसे हुआ? आप लोग तो थे। क्या विद्वत्ता फैलाया आप लोगों ने? इसका उत्तर कौन देगा? पहले ये जवाब दीजिए आप लोग। इसको उनको बाद में गाली दीजिएगा, पहले ये तो पहले अपना सुधार लीजिए पहले। और शंकराचार्य में तो खुद का ही झगड़ा लग रहा था, कौन कोर्ट में जीतेगा, कौन शंकराचार्य बनेगा, उनको खुद में भी विवाद है। ये लोग सीख रहे हैं ना, देख रहे हैं शंकराचार्य का अवस्था देखो। कोर्ट में खुद को जाकर प्रमाणित करने को शंकराचार्य बना है, कोई मान रहा है, कोई उसको नहीं मान रहा है। उन लोगों में विभेद है। ये आचार्य जगत गुरु बने हैं सब लोग आचार्य क्या क्या सीखेंगे लोगों? इन लोगों से जाति भेद ही सीखेंगे। इन लोगों में इतना भेद है, जाति भेद तो नेचुरली है। तो कलयुग में वर्णाश्रम धर्म अगर है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपा करके यूट्यूब में बकवास नहीं करके अश्वमेध देख करके दिखाइए, पहले तो वो करिए। गौड़ीय संप्रदाय के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया कि तुमको तो संप्रदाय नहीं मानते, माधव जो संप्रदाय के लोग हैं नहीं मानते हैं तो क्या लक्ष्मीपति तीर्थ माधव संप्रदाय के सन्यासी नहीं थे? ये आप लोग प्रमाण कर सकते कि वो नहीं थे? क्या माधवेंद्र पुरी पाद लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य नहीं थे? प्रमाण कर सकते हैं आप लोग कि नहीं थे? ये मेरा चैलेंज है। अगर माधवेंद्र पुरी पाद लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य नहीं थे तो आप जो बोल रहे हो सही है। अगर जो थे तो आप लोग मिथ्याचार्य क्यों कर रहे हैं? माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य वो वनीश्वर के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, हाँ, रूप गोस्वामीगण, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सब लोग उनके शिष्य बने। हाँ, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लिया लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर ने। वहाँ चक्रवर्ती गंगानाथ चक्रवर्ती पाद आए, उसके बाद 2 आचार्य होने के बाद फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आए। हाँ, बलदेव विद्याभूषण, उसके बाद उद्धव दास बाबा जी महाराज करते हाँ, जगन्नाथ बाबा जी महाराज आए। उनके 2 शिष्य उपरांत गौर उनके शिष्य परंपरा में जुक्त हुए। उनके शिष्य सरस्वती ठाकुर, उनके शिष्य प्रभुपाद, उनके शिष्य आज के जो गुरु वर्ग है इस्कॉन में। कैसे संप्रदाय में नहीं है? बलदेव विद्याभूषण ने ऑलरेडी गोविंद भाषा दे के संप्रदाय घोषित किया। भले ही ना माने, गौरी संप्रदाय अलग संप्रदाय हो ही सकता है, उसमें क्या है? वल्लभाचार्य को बहुत तुष्टिकरण है, वल्लभाचार्य संप्रदाय है। अच्छा, उनके गुरु जो रुद्र संप्रदाय से दीक्षित थे, उसका प्रमाण कुछ मिलता है क्या? उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया ऑलरेडी अलग से। रुद्र संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं वो तो लुप्त हो गया था, फिर पता नहीं कहां से वो दीक्षित हुए। यही तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है। वो लोग बोलते हैं लेकिन बाकी तो मान्यता कहीं पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग संप्रदाय मानते हैं। हाँ, पुष्टि मार्ग की संप्रदाय है। वल्लभाचार्य महान आचार्य, वो हमारे भी आचार्य हैं। भगवान को प्रकट किया जिसने, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। और वो चाहे तो हम संप्रदाय बना सकते हैं अलग से, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम लोग ये तख्त कर नहीं देते क्योंकि हम लोग संप्रदाय मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, सभी संप्रदायों को।
तो ये एक मूर्खता। एनजीओ बोला गया, एनजीओ। राघवाचार्य महाराज जी के मेरा प्रश्न है कि उनका जो ट्रस्ट है वो एनजीओ नहीं है क्या? वो ऐसे संप्रदाय खोल के लोग डोनेशन ले रहे हैं क्या? ऐसा कोई कर सकता है दुनिया में? कोई भी संप्रदाय हो, उसका एनजीओ खोलना ही पड़ेगा, डोनेशन लेना है ना, विजिट कैसे देंगे? सब बाक चातुरी देखे माने नया नया आरोप लगाना। एनजीओ, एनजीओ के बिना कौन सा संस्था है? अगर है तो मुझे बोली, मैं पुलिस को बोलता हूँ अभी तुरंत ही। गौरी संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय है और इस्कॉन गौरी संप्रदाय से बिलोंग करता है। मीराबाई के बारे में तर्क उठा कि देखो क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को तो उसने भगवान बताया, भगवान के पुत्र बता दिया, और मीराबाई को देखो तुलसीदास जी को नकार लिया। ऐसा बहुत सारा कोट है। ये है आपका 2 पॉइंट द्वितीय स्कंद में 2 स्कंद में तृतीय अध्याय के 15 नंबर श्लोक के शायद परपुट प्रभुपाद दूसरा मीराबाई को कहा कि शुद्ध भक्त, शुद्धा भक्त, हाँ, स्टॉन्च डिवोटी ऑफ कृष्ण, प्रभुपाद ने लिखा है। कन्वर्सेशन में तुलसीदास जी के बारे में बोला कि हाँ वे राम भक्त थे, रामचरितमानस उनका लिखा है, बहुत बड़े राम भक्त हुए। हाँ, प्रभुपाद जी रामचरितमानस के बारे में बोला था कि प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। अब इसका हिस्ट्री में आप लोगों को बोलूंगा। एक्चुअली बड़ा पुराण में एक श्लोक आता है, राक्षसा कलिम अस्त्रिय राक्षसा कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्राह्म योनिषु। बड़ा पुराण में राक्षस लोग कलिकाल में ब्राह्मण योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, ये बड़ा पुराण कहता है। और कलो शुद्ध संभव पद्म पुराण कहते हैं, कलिकाल में सभी शुद्ध आचरण करेंगे। पता नहीं किस वर्णाश्रम धर्म का बात ये लोग कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस, ये एक लेख था, दैनिक भास्कर से इन्होंने छापा था बहुत पहले, और ये स्वयं श्री भाई जी ने प्रभुपाद जी को कहा था, ये सत्य है। उसके बाद तो ये रिसर्च तो अलग बात है। रामचरितमानस प्रामाणिकता लेके तो सब लोग ही संदेशपद है, सिर्फ इस्कॉन नहीं। तीन कांड रामचरितमानस के मिले जो हस्तलिखित है तुलसीदास जी के। उसमें से तो एक कांड जो है, जो अयोध्या कांड है, उसका जो राजापुर में जो कॉपी है, वो कॉपी तो जो मूल जो पोथी है उससे मिलता भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको माना गया कि हाँ ये उनका लिखा गया है। तुलसीदास जी का बाल कांड मिला अयोध्या श्रावण कुंज में, और ये अयोध्या कांड और सुंदर कांड, ये 3 कांड जो है ओरिजिनली स्क्रिप्ट मिला है। इस घटना क्या हुआ था, तुलसीदास जी जब थे, ये भी एक मजेदार घटना है, सुनने लायक घटना है। तुलसीदास जी का विरोध किसने किया था बताइए? तो ये शंकर अनुयायी ने विरोध किया था। ये सत्य घटना है। जब बनारस में थे तुलसीदास जी काशी में, तब ये घटना बहुत प्रसिद्ध है कि उनका प्रामाणिकता लेके सब लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने कंप्लेन किया था, यही शंकर अनुयायी उन लोगों ने, ये शब्द क्या, ये तो निचला भाषा है, ये शास्त्र को विखंडित किया गया, ऐसा ऐसा बोला गया है। प्रभुपाद ने लेकिन कहा है कि रामचरितमानस शास्त्र जो भी लिखा है गीता और भागवत से उन्हें कोट दिया है। प्रभुपाद ने, मेरे पास कन्वर्सेशन का ये है प्रमाण है, प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, उन्होंने जो दिखा प्रामाणिक है क्योंकि वो गीता भागवत से कोट दिया है। लेकिन इन्हीं ब्राह्मणों ने, नहीं शंकर अनुयायियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये
रामचरितमानस जो है ऑथेंटिक नहीं है। तब ना वो घटना हुई, काशी विश्वनाथ के सब सामने रखे सब ग्रंथ, फिर सब नीचे रखा गया रामचरितमानस, वो ऊपर आ गया और भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम। और रामचरितमानस भगवती पार्वती ने लिखा था कि इसका नाम होगा रामचरितमानस। और तब उनकी प्रसिद्धि हुई कि अरे हाँ ऐसा। तब तो इस्कॉन नहीं था, तब कौन लोग थे? ये लोग ही थे, ये ब्राह्मण लोग और ये शंकर अनुयायी विरोध करने के लिए। ये तो तब की बात हो गई। फिर रामचरितमानस चोरी करने का उपाय किया गया क्योंकि वह प्रचलित होने लगी थी, बहुत प्रसिद्ध हो गई कम समय में। तो इससे बाकी जो ब्राह्मणों का दुकान बंद होने लगा। तो उन्होंने षड्यंत्र करके चोरी करवाने की कोशिश किया। तो एक बात तो वो घटना हुई, जानते हैं, भगवान श्री रघुनाथ जी और श्री लखनलाल जी वो लोग पहरा दे रहे थे। दूसरी आदमी की आंखों में आंसू आ गया, तुमने किसको देखा? जब आया प्रणाम किया, दूसरे शरणागत हो गया। मगर दो सुकुमार आपके वहाँ पे धनुष बांध लेके वे लोग रक्षा कर रहे थे, उनके यहाँ सजल नयन हो गए। ये तो सुकुमार तो मूल पुरुष है, हाँ, दोनों पर ब्रह्म हैं। तो तुम्हें दर्शन हो गया भगवान रामचंद्र रघुनाथ जी का और लखनलाल जी का। तो उनको चिंता हो कि मेरे भगवान मेरे तुलसीदास रामायण के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान सेवा कर रहे हैं। उनको कष्ट हुआ, वेदना हुआ। उन्हें टोडरमल को ये दिया। टोडरमल तो वित्त मंत्री था अकबर का, और कहा कि संभाल के रखना, और तुमने अगर किसी को दिया तो ये गायब, ये अदृश्य हो जाएगा। और कालक्रम में तो ये घटना ऐसे में लिखा हुआ है। टोडरमल ने नहीं दिया, लेकिन उनकी पुत्री ने शादी की, जब विवाह हुआ, ससुरालदारी थी, तब उन्होंने खुद ही रख लिया चोरी करके, और चांदी के उसमें बहुत सुंदर। और इन्होंने कहा था दूसरी जाति ने कि इनका नित्य पूजा करना, हाँ देखना, और इन तुम्हारा कोई भी अभाव नहीं रहेगा और हमेशा भक्ति बनी रहेगी रामचंद्र। तो नित्य पूजा करते थे, उस चांदी के सिंदूक में रख के रखा था उन्होंने, ताला बंद करके। लेकिन उनकी बेटी को बहुत मोह था इस चीज से, तो बिना अनुमति लेके ही वे लेके गई। शादी के बाद, विवाह के बाद जब जाके खोला, तब जाके ग्रंथ नहीं है उसमें। तो आज भी जितने भी रामायणी हैं अयोध्या में और सब जगह पे, तो वो लोग तो सभी लोग मानते हैं कि मूल रामायण जो है आज तक किसी के हाथ में नहीं लगा। 1931 में ये रामायण छपा, गीता प्रेस गोरखपुर से। इस संकलित रामायण है। कहा गया कि जितने रामायणी लोगों ने कंठस्थ कर लिया था, उनसे ले लेके बाकी जो कांड जोड़ा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसने किया था? चिमनलाल जी गोस्वामी एमए और पंडित नंद दुलारे जी वाजपेयी जी ने मिलकर ये तैयार किया था। हाँ, तो उस समय ये जो शंकर अनुयायी लोग थे, लोग भी जहां हवा तहां वो लोग घूम जाते थे ना, तो उन लोगों ने ही बनाना शुरू कर दिया ऐसे ही दोहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये 3 कांड में तो कोई संदेह नहीं है जो तुलसीदास जी लिखा हुआ है अपने हाथों से, जो मिला है ओरिजिनल स्क्रिप्ट। बाकी में अवश्य ही कुछ ना कुछ दोष हो सकता है क्योंकि वो संकलित है। लेकिन फिर भी समस्त रामायण आचार्य लोगों ने इसको स्वीकार किया, तो हम लोग वही मानेंगे कि नहीं, ये अभी तक मूल रामायण किसी को भी नहीं मिला है तुलसीदास जी लिखा हुआ पूरा संगठित रामायण, 7 कांड रामायण। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि तुलसीदास रामायण में कुछ ऑथेंटिक बातें नहीं भी हो सकती है। और तब अगर तुम्हारा प्रश्न आया था तो मैं तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, जो तुलसीदास जी लिखा ही नहीं है। तो किसी का इसका सुन के जो याद था, किसी को सुन के लोगों ने उसको ट्रांसक्रिप्ट किया। अभी आप ही सोचिए इसमें कितना प्रामाणिकता होगा। सत्य घटना बोल रहा हूँ, जो है वो बोल रहा हूँ मैं, ये हमारे बनाया हुआ घटना नहीं है। ये घटना है रामचरितमानस का। ये हम लोग जानते थे बहुत पहले से, लेकिन हम कभी बोलते नहीं थे, आज बोलने मजबूर किया। लेकिन हाँ, जेहेतु रामायण लोगों का श्रद्धा इसमें है, इसलिए, और हम लोग भी मानेंगे कि नहीं ये प्रामाणिक है, सब वैष्णव ने स्वीकार किया तो हम लोग भी स्वीकार करते हैं।
लेकिन असली घटना ये है। मीराबाई को तो मैंने बोला ही आपको, शुद्ध भक्त स्वीकार किया है। लेकिन ये हमारे संप्रदाय में क्या है, जितने वृंदावन रसिक गण हैं वो लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप जाके बोलिए ना। सबसे बड़ी बात ये है, कैसे मूर्खता है जो लोग मीराबाई के बारे में प्रभुपाद को बोल रहे हैं कि प्रभुपाद मीराबाई को नहीं माना। प्रभुपाद ने कहा नहीं माना, प्रभुपाद ने लिखा है वो स्टॉन्च डिवोटी थी, लेकिन प्रभुपाद ने उनको उस दर्जे का नहीं माना। क्यों? कारण है उसका, ये हमारे संप्रदाय में तो है ही और संप्रदाय में भी है वृंदावन के। क्या है? माधुर्य रति का 3 भाव है, एक निम्नतम, एक मध्यम, एक उत्तम। एक है साधारण रति, एक है सामंजस्य रति, एक है समर्था रति। साधारण रति क्या है? ये लोग सिर्फ कृष्ण को माधुर्य भाव से, कांता भाव से प्रेम करते हैं, कृष्ण को चाहिए और कृष्ण के आलिंगन स्पर्श से कृष्ण से सुख चाहते हैं, जैसे कुब्जा। उसी श्रेणी की हुई है मीराबाई। सिद्धा भक्त है, शुद्ध भक्त है, अथच उनका रति का भाव ये था, क्योंकि वो राधा रानी को सौत मानती थी। तो आप सब लोग जानते हैं, राधा रानी कॉम्पिटिटर मानती थी, सखी कहती थी, और राधा रानी और किसी सखियों को वो कृष्ण के साथ अनुगत्य रहे, वो इस मीराबाई में नहीं था। मीराबाई को डायरेक्ट कृष्ण ही चाहिए था, तो इसलिए उनको साधारण रति के दर्जा दिया गया। सामंजस्य रति यह है मनीषियों का, द्वारका आदि के जो मनीषीगण हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि। यहाँ पे है यही भाव, 50% भगवान का सुख, 50% हमारा सुख भगवान से। इसलिए उसको भी हमारे ब्रज रसिक गणों ने अपनाया नहीं। जबकि महाप्रभु का तो भाव तो और भी उच्चा है। महाप्रभु ने मंजरी भाव को श्रेष्ठ बताया रायनामानंद संवाद में, और वो है समर्था रति। केवल और केवल कृष्ण के लिए ही सोचना और राधा दास्यता, ये 2 चीज हमारे संप्रदाय का मेन मोटिव है। राधा रानी को छोड़ के कृष्ण हम लोग को नहीं चाहिए, और वो सिद्धांत हम लोग एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं। ये प्रभुपाद का दोष नहीं है, समस्त आचार्यगणों का ही मत है। इसलिए मीराबाई को कैटेगरी में कभी नहीं रख सकते हम लोग, कोई भी नहीं रख सकता, जितने ब्रज रसिक है। शुद्ध भक्त तो है। वेदव्यास जी ने लिखा, वैष्णव दत्ता शंभु, उनके गुरुदेव ने लिखा भक्ति सूत्र में किसका नाम? यथार्थ ब्रज गोपी का नाम। क्यों लिखा? वो क्या नारद मुनि मूर्ख थे क्या? प्रहलाद महाराज हनुमान जी का नाम नहीं लिखा? तो आप भी तर्क की, नारद मुनि जाकर झगड़ा कीजिए अभी कि आपने तो इनको भक्त नहीं बताया, हनुमान जी को और प्रहलाद महाराज को और बलि महाराज को, आपने ब्रज गोपी का नाम दे दिया। क्यों लिखा उन्होंने भक्ति सूत्र में? उनमें भी भेद दृष्टि था क्या? जो सत्य बात है वही लिखा है। समर्थरति संपन्न ये जो गोपिका गण है, ये सर्वोत्तम है। इसके साथ मीराबाई की तुलना नहीं हो सकता। हमारे संप्रदाय में या बाकी वैष्णव संप्रदाय में चंद्रावली को कोई नहीं मानता, जबकि वो राधा रानी की समसामयिक दूसरी नायिका थी। देखिए तो चंद्रावली का उपासक है कि नहीं शास्त्र में, और हमारे वृंदावन में कोई चंद्रावली का उपासक है कि नहीं? ढूंढिए तो जरा सा, क्यों नहीं है? राधा दास्य, राधा रानी के अनुगत्य जो सखीगण हैं, राधा रानी को अनुगत्य में रह के जो कृष्ण भक्ति है, वो हमारा अभिधेय है, मंजरी भाव। ये हमारे संप्रदाय का भाव, और बाकी बहुत संप्रदाय का भाव भी यही भाव है। राधा रानी को छोड़ के कृष्ण का भक्ति हमारे संप्रदाय में नहीं, लेकिन मीराबाई ने वो किया था, ये सब लोग जानते हैं। हाँ, इसलिए वो शुद्ध भक्त है, सिद्ध भक्त है। प्रहलाद, सब लोग शुद्ध सिद्ध भक्त है, लेकिन गोपिका गणों जैसा किसी का योग्यता नहीं है। समर्थ रति, श्री कृष्ण प्रीत्या तकिल चेष्टा और श्री कृष्ण एक शरण, ये 2 फॉर्मूला वो लोग काम करते हैं। एकमात्र कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रेम करने कृष्ण भी नहीं चाहिए उनको, तभी तो उन्हें गोपी लोग 100 साल रह गई कृष्ण के बिना, किसी और को दे के। ये उनका सुख है, वो इनका विलास है। विप्लम भाव का पराकाष्ठा है गोपी गाना, और उससे सर्वशिरोमणि राधा दास थे। और एक और सुनो, स्कंद पुराण में भागवत महात्मा के 4 अध्याय है। वहां पे बजनाथ परीक्षित महाराज जमुना तट पे शांडिल्य ऋषि के कहने पर जमुना जी के पास गए, क्योंकि जमुना जी भी पटरानी है ना। बाकी रानियों का तो शोकाकुल अवस्था, वे लोग वृद्ध भी हो गई है, लेकिन जमुना माँ जब प्रकट हुई वो पटरानी है,
অথচ नवो যৌবন संपन्ना और बहुत हंस रही है, बहुत, उसमें शौक नहीं है। सब लोगों ने पूछा कि अरे जमुना तुम भी तो पटरानी हो, तुम इतने प्रफुल्ल क्यों हो? हम लोग तो कितने विरह में, भगवान चले जाने के बाद हम लोग विरह में शोकमग्न है, तुम इतने क्या बोलते हैं, शोकमग्न नहीं हो, तुम प्रफुल्लित क्यों हो? तब क्या उत्तर दिया यमुना महारानी ने कि मुझे नित्य संग प्राप्त है कृष्ण का। क्यों? राधा दास प्रभाव है ना, राधा रानी के दास्य भाव मैंने ग्रहण किया, इसलिए मुझे नित्य कृष्ण का संग मिल रहा है। ये स्कंद पुराण का घटना है। अभी इसमें झगड़ा कीजिए आप लोग, क्यों कहा ऐसा? तो मीराबाई उसका कैटेगरी की अवश्य ही नहीं है। ये शास्त्रीय सिद्धांतिक मत है। इसलिए प्रभुपाद ने विशुद्ध भक्त तो माना, लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो रस है, उनका जो मेलो है, उसको अस्वीकार किया और हमारे भक्तों को मना किया कि वो चीज ग्रहण ना करें। ये है भाव। और पहली बात है, जो लोग ये दावा करते हैं वो सब कुछ जानते हैं, वो महामूर्ख है। एक्चुअली सब लोग सब कुछ नहीं जान सकते। हमारे संप्रदाय का अंतर्निहित बात है, हम लोग जानते हैं, तुम कैसे जानोगे भैया? तुम तांत्रिक हो, तुम कुछ संप्रदाय के विहीन व्यक्ति हो, तुम कैसे जानोगे? ये तंत्र के कुछ बातें हम लोग नहीं जानेंगे, चर्चा करते ही नहीं है हम लोग, जानेंगे कहां से? क्यों जानने, और जानने की जरूरत भी क्या है? हम लोग का ध्येय, हम लोग का गोल वो नहीं, हम लोग यहाँ सब कुछ मिल रहा है, हम लोग क्यों जाएंगे वहां पे जानने के लिए? तो इसलिए बिना जाने आक्षेप करना ये महा अपराध है। तो ये हैं तुलसीदास जी और मीराबाई के जो आक्षेप लगाया हमारे ऊपर, प्रभुपाद जी ने मना किया। क्यों किया? ये कारण है, सत्यता है। बहुत लोगों को बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन उन वैष्णवों से मैं क्षमा चाहता हूं जिनको भगवान राम की गाथा रामचरितमानस बहुत प्रिय है, लेकिन सत्यता है। हम लोग भी नहीं चाहते थे ये बोलना, लेकिन ये मजबूर किया गया हम लोगों को बोलने के लिए। क्षमा याचना चाहता हूं उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये लोग बोलते हैं कि अवतारों में भेद इस्कॉन वाले करते हैं। सबसे बड़ा भेद तो भगवान शंकर ने करके रखा है। भगवान शंकर का ये जो वाक्य आता है, राम रामे ते रमे ते रमे रामे मनोरमे सस नाम तत्व राम नाम बराने नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है और राम कवच में भी आता है, स्तोत्र में भी आता है। तो भगवान शंकर ने क्यों कहा सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नाम बराने नहीं? इसका मतलब राम और बाकी अवतारों का संयुक्ति, 1000 अवतारों का नाम का जो फल है वो राम नाम में निहित है। तो ये भेद हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग ही बोलिए। वही ब्रह्मांड पुराण में दिया हुआ है कि 3000 जो विष्णु नाम लेता है उसका एक जो पुण्य जो फल होता है वो एक कृष्ण नाम के समान है। ये तो शास्त्र में ही लिखा गया है। ये भेद बुद्धि आया कहां से? तो ये सब तर्क की बातें हैं, लेकिन बात ये है, वेद पुराण आपस में झगड़ो सो, एक राम नाम तगड़ो सो, यही बात है, इतना ही बात है। ये सब भेदा भेद, इस्कॉन वालों को भी मैं बोलना चाहता हूं, शिव जी का ऐसा अपमान, देवी देवताओं का अपमान करना, ये सब भक्ति को ले डूबेगा। भगवती लक्ष्मी को, सरस्वती को देवी मानना ये अपराध है, वो भगवती है। उसी ब्रह्म संगीता में भगवती सरस्वती का बहुत बड़ा एक रोल दिया गया है। ब्रह्म संगीता पढ़े तब ना जाने, पूरा पढ़े। और ये बात अवश्य इस्कॉन वाले भी सुन ले। भारतीय परंपरा, श्री गणेश पूजा, सूर्य पूजा, विष्णु पूजा, शिव दुर्गा पूजा, सरस्वती लक्ष्मी पूजा, ये भारतीयों का आवश्यक कर्तव्य चीज है। इसका कभी भी इसका विलोप नहीं होना चाहिए, किसी हाल में विलोप नहीं होना चाहिए। हर
सनातनी को ये सब पूजा पार्वण करना चाहिए, कृपा मिलेगा, हाँ, कृष्ण भक्ति मिलेगी। इन सब का अपमान के तिरस्कार करके, हाँ, हम लोग भी एक अपराध कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जैसे लिखा है गणपति जी को, क्या लिखा है कि हम लोग को राम भक्ति हमारे मति में रहे, हे विघ्नहर्ता, ये आशीर्वाद दे। तो यही है मैच्योरिटी भक्ति में। हमारी अनन्यता अवश्य ही कृष्ण और राम में बनी रहे, शिव में बनी रहे, लेकिन हम बाकी सब लोग भी सम्मान करेंगे। हाँ, वे लोग महान महान विभूतियां हैं। हाँ, तो ये इस्कॉन वालों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग ये सब ना करें। जुक्ति तर्क से शास्त्र का व्याख्या सीखे, उसका आचरण करें और सबका समाधान करें। देवी देवता कौन है और भगवान भगवती कौन है, पहले तो ये जाने। पुराण से ही, भागवत से ही निकाल के दे दूंगा, पुराण में से उदाहरण। हाँ, तो इसलिए ये सब जो इमैच्योर बिहेवियर है आप लोगों के द्वारा, ये एकदम बंद होना चाहिए। और सर्वोपरि कहना चाहूंगा कि राघवाचार्य महाराज जी को हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। श्रीमद राघवाचार्य महाराज रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं और रेस्पेक्ट करेंगे भी आचार्य रूप से। और इवन पूरी पीठाधीश्वर श्री श्रीमद नित्यानंद सरस्वती शंकराचार्य जगत गुरु जी को भी हम सम्मान करते हैं, वो सम्मान करेंगे अवश्य ही। लेकिन आप लोग हम लोगों पर कृपा करें। सही मार्गदर्शन देने का तरीका अलग होता है, और विवाद में रख के आधा तीतर आधा बटेर, ये आपका ही कहना होता है ना। ये जोड़ के लोगों के सामने पेश करना, निंदा करना, ये अलग बात होता है। और सब कुछ स्वीकार करें। वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बोलते हैं, तो कैसे बनाएंगे वसुधैव कुटुंबकम, बताइए तो। सबको हिंदू धर्म में जोड़ेंगे तो उनको क्या बना के रखेंगे, शूद्र बना के रखेंगे हम लोग। ये मैं पूछना चाहता हूँ, प्रोसेस क्या है। कोई अगर हिंदू धर्म में आना चाहता है स्वेच्छा से, इंस्पायर होके हमारे धर्म की महिमा जान के, तो प्रोसेस क्या है उसका एक्सेप्ट करने का। पूजा करना चाहे तो क्या करेंगे। वो वैरागी बनना चाहे, कांसे वैसे लेना चाहे तो क्या मना कर देंगे कि नहीं, तुम हिंद जाति से हो, तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, ऐसा बोल देंगे उसके मुंह में। हाँ, तो ये ओपननेस अवश्य ही सब आचार्य को समझना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तभी जाके जाति भेद का जो ये जो मतांतर चल रहा है ना, ये हम लोग को ले डूबेगा, और ले डूबा है। सब पंडित गरीब पंडिताई करते रह गए। हाँ, और चिड़िया चुग गई खेत। ब्राह्मणों को सुधारे पहले, क्षत्रिय लाए, फिर जाके कुछ हो सकता है। और बातें ना करके काम ज्यादा कीज करें, यही मेरा अनुरोध है। इस्कॉन बहुत बिजी है, सब भक्त लोग प्रचार करने में। आप लोग भी ऐसा एक्टिवली बिजी हो। और अगर मिर्च और इसमें इतना भी आप लोगों को माने बहुत ईर्ष्या है, सबसे पहले यूट्यूब यूज करना बंद कर दीजिए, मोबाइल यूज करना बंद कर दीजिए, पंखा ट्यूब ये सब जो गाड़ी घोड़ा है सब बंद कर दीजिए। सब मिर्चों के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तब जाके आप समझेंगे कि हाँ, आप लगभग मिर्चों के द्वेषी हो। ये तो काम की चीज तुम मिर्चों से ले रहे हो, और फिर वो हिंदू होने से आप लोग को ईर्ष्या है। ये तो दोगलापन है। हरे कृष्णा।